हम केवल एक्सीडेंटली नहीं गाइडलाइन बनाए हैं, हमारी नीयत है, हमारी सरकार की नीयत है कि हम अच्छे तरह से इसको सपोर्ट करें। लेकिन जब भी कोई ये एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को कोई भी समस्या आएगी तो मैं सरकार और आपके बीच में ब्रिज करूंगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं दिल से कह रहा हूं ना, मेरा डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के प्रति भाव बहुत बढ़ गया। देखो हम लोग भी डायरेक्ट सेलिंग में ही हैं। भारत माता की, बैठ जाइए। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ, समझ रहा हूँ कि आज जब इस संस्था का जो ऑल इंडिया डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एसोसिएशन ऑलमोस्ट पहली बार जब ये कार्यक्रम कर रहा है तो मैं यहाँ उपस्थित हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। और यहाँ पे मंच पे उन 5 कंपनियों का जिनका आज एसोसिएशन है, मुख्य रूप से 5 कंपनियां हैं, AWPL, हैप्पी हेल्थ इंडिया, शॉपनेट इंडिया, दारजू 9 और रोब इंडिया। और ये सारी संस्थाएं आज अगर देश में अपनी पहचान बनाए हुए है, आत्मनिर्भरता की कहानी लिख रही हैं, तो इसमें जिनका सबसे बड़ा रोल होता है वो उनके अलग अलग अधिकारी, अलग अलग सदस्य। आप सभी को मैं अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। मुझे भी ये बात जानकारी में है कि ये डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को लेकर के इस एसोसिएशन के लिए बहुत सारी गाइडलाइन नहीं थी, इसके कारण बहुत प्रॉब्लम होती रही होगी। जब कोई गाइडलाइन ही नहीं है तो फिर कितनी समस्याएं हो सकती हैं, ये कहने की बात नहीं है। और ये तब हुआ जब मनोज तिवारी भी सांसद बन गया था, तो ये तो बहुत अच्छी बात है हमारे हिस्से में भी। और सबसे अच्छी बात यह है कि तब इसके मंत्री रामविलास पासवान जी थे और मैं उस संस्था का एक सांसद के रूप में, जो उसकी कमेटीज होती है, मैं उसमें सदस्य के रूप में काम देख रहा था। तो इसलिए आपने अगर प्रेम में भी बुला लिया कि नहीं मनोज तिवारी को बुलाना है, तो भी मेरा लीगल संबंध भी है, इसलिए मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। बाकी हेम पांडे जी जो उस समय इसके सचिव थे और उन्होंने अपने समय में जो काम किया, आप लोग कितने अच्छे लोग हैं कि जिसने आपके लिए गाइडलाइन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कि जब कोई भी नियम बनता है तो उसका दुरुपयोग करने वाले भी बहुत लोग हो जाते हैं। अब जैसे मैं एक राजनीतिक दल में हूं तो राजनीतिक दल बहुत है, तो बहुतों ने न्याय नहीं किया जनता के साथ। वरना जिसको लगातार 15 साल शासन करने को मिल जाए और उसकी नीयत में कोई खोट न हो तो क्या जनता कैसे उसको हटाती है। तो जैसे अलग अलग इसमें दोष नियम का नहीं है, इसमें दोष जो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी का नहीं है, इसमें दोष तो उन लोगों का हो सकता है जिनकी सोच में गड़बड़ी थी। तो मैं सच बताऊं, मैं सोचा यार मैंने पूछा ये सब लोग आपके, बोले सब आत्मनिर्भर हैं सभी अपनी अपनी जगह पे आत्मनिर्भर हैं। और फिर मैं कई ऐसे लोगों से मिल रहा हूं जो लोग अपना एक्सपीरियंस बताते हैं और बड़ी समानता है डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी में और हमारे काम में। देखो हम लोग भी डायरेक्ट सेलिंग में ही हैं आप देखिए, हमें अपनी पार्टी के बारे में अपनी जब भी बात करते हैं तो हमें तो एक व्यक्ति जब दबाएगा ना तो सही जगह दबाए, तभी हमारा काम चलने वाला है। तो हम इस चीज को समझ सकते हैं। अब अगर हमने गलत ढंग से उसको बेवकूफ बना के दबवा दिया तो फिर कल गाली देगा। अगर हमने उसको सही वायदा किया और सही ढंग से उसको डिलीवर किया
तो फिर उसके घरों में, उसके ड्राइंग रूम में हमारी आपकी तस्वीर लग सकती है कि इस संस्था ने इसका मैंने उपयोग किया, अच्छा पाया। तो आपकी प्रगति भी अच्छी है, आपके ऊपर लोगों का विश्वास भी बढ़ रहा है, और अब धीरे धीरे देखिए ना, सब कुछ होम डिलीवरी तक आते जा रहा है। उसी का दूसरा हिस्सा है ना कि आपको अपने गांव में बैठ के, आपको अपने मोहल्ले में बैठ के बेस्ट से बेस्ट चीज मिल जाए, वहीं के लोग समझा दें। नहीं तो एक समय था जबकि मेरा मूल गांव जो है वो बिहार में है, तो मेरे गांव से जो नजदीक का मार्केट होता था वो बनारस होता था। कितना दूर था? हमारे गांव से 75 किलोमीटर। हमारा गांव बिहार में और वाराणसी यूपी में, लेकिन हमें नहीं लगा कि बीच में कोई बॉर्डर है। हम लोग जब भी कोई त्योहार आता था, घर में फंक्शन होता था, तो हमें सामान खरीदने के लिए बनारस जाना पड़ता था। और मुझे याद है, मैं अपनी माँ के साथ, मैं अपने भैया के साथ कितना जगह घूमते थे, ये कहाँ मिलेगा, इसमें अच्छी से अच्छी चीज कहाँ मिलेगी। अब तो हमें बहुत सारे लोग हमें बता के जाते हैं कि ये अच्छी चीज है, और उसके कारण क्या हुआ, जो लाभ एक संस्था को, एक कंपनी को, कुछ लोगों को होता था, वही लाभ अब इतने ज्यादा संख्या में लोगों को होने लगा। इस व्यवस्था को हम केवल एक्सीडेंटली नहीं गाइडलाइन बनाए हैं, हमारी नियत है, हमारे सरकार की नियत है कि हम अच्छे तरह से इसको सपोर्ट करें। और बाकी तो जिंदगी के हर रास्ते में ईमानदारी की जरूरत पड़ेगी। ऑनेस्टी, स्पष्टवादिता, ठगने रहना, ये तो तमाम आएगा ही। तो इस नाते आप सबको मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं देख रहा हूं कि एक एक लोग जो सदस्य हैं ना, वो भी इतना समृद्ध हो गए हैं। अभी मैं 2 दिन पहले बिहार के गोपालगंज में था, छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं। और वहां एक व्यक्ति था, उसने मुझे, हमारे लोगों को फोन किया कि मुझे मनोज तिवारी का शो कराना है। तो मैं बोला क्या फंक्शन क्या है? बोला मेरी बहन की शादी है। तो मैं सोचा यार गोपालगंज में कौन है, तो जो नाम आया हमको नहीं लगा कि ये कोई बहुत बड़ा जिस चर्चित आदमी हो, क्योंकि हम लोगों को बुलाने में तो प्रोफेशनली अगर मैं कहीं जाता हूं तो उसका एक सिस्टम है, मेरा वही सोर्स ऑफ इनकम वही है। तो मैंने बाद में पूछा, मैंने उसको पूछा अपने लड़के को कि भाई कि कौन है यार जो मनोज तिवारी को अपनी बहन की शादी में बुलाने की हिम्मत कर रहा है। तो पता चला वो भी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी का एक सदस्य है। सर मैं दिल से बताऊं, अब मैं इधर बीच में जब से थोड़ा सांसद वांसद बन गया हूं, तो मैं बहुत सिलेक्टेड करता हूं, ताकि वहां ऐसा न हो जाए कि यार कोई भी दो पौआ लगा के कुछ भी बोल बाल दे, थोड़ा रिस्पेक्ट से हो। तो मैं ऐसा देखता रहता हूं। तो निश्चित रूप से थोड़ा सा हम लोग उसकी जो रेम्युनरेशन भी ऐसा रखते हैं कि सब कोई न बुला सके, कम जगह जाए। जब उसके गांव में गया मैं उसके फंक्शन में, तो अब गांव में लगा 25-30 हजार लोग भी जुटे हुए हैं। अब उसको गांव में बहुत लोग जानता नहीं था, क्योंकि वो नया नया सफल हुआ है। तो गांव वाले भी सोचते हैं कैसे इतना बड़ा आदमी हो गया। अब उनको नहीं पता था कि वो जिस संस्था से जुड़ा है कितनी ईमानदारी से अपने वो एकदम सामान्य शुरुआत जोड़ते हैं ना, वैसे आया कि वो ऊपर से तीसरे चौथे पांचवें पे आ गया। और उस कंपनी का हेड भी उस गांव में आया हुआ था। तो मुझे अच्छा, जब मैं उसके गांव में पहुंचा तो मैं उसके बारे में गांव वालों को, वो हमसे बोला कि भैया मेरे बारे में कि मैं ऐसे मैं कोई गलत आदमी नहीं हूं, मैंने मेहनत करके सब कुछ अर्न किया है। तो पांडे जी मैंने उसको उसे गांव में उसका परिचय दिया, और उसने हो गया वो कि उसने उसी दिन अनाउंस किया
मैंने कहा कि तुम कुछ गांव के लोगों को भी जोड़ो इससे, तो 100-200 लोगों को काम मिल जाएगा। ये मेहनती जो होगा, जो स्किल्ड होगा, जो इसमें इंटरेस्टेड होगा, आएगा। तो उसने मेरे सामने घोषित कर दिया और मेरे सामने घोषणा किया कि मैं गांव में एक बहुत बड़ा मंदिर बनाऊंगा, एक बड़ा स्कूल बनाऊंगा। मैं दिल से कह रहा हूं ना, मेरा डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के प्रति भाव बहुत बढ़ गया।